सो बजाज पल्सर 125 इज एन एक्सेप्शनली गुड मोटरसाइकिल। इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर मिलता है, टॉर्क मिलता है, पल्सर का एंथुजियाज्म मिलता है। लेकिन मेन क्वेश्चन जो है वो यहीं पर ही आके फंस जाता है, दैट वेदर यू शुड बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट, कि क्या आप लोगों को पल्सर 125 आप लोगों को लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। क्या ये वाली बाइक जो है वो आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगी या फिर नहीं रहेगी। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को जो है मैं डाउट में क्लियर करने वाला हूँ, दैट वेदर यू शुड बाय पल्सर 125 और नॉट। क्या ये वाली बाइक जो है वो आप लोगों को सूट करेगी, क्या ये वाली मोटरसाइकिल आप लोगों के लिए कंफर्टेबल मोटरसाइकिल रहेगी एज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। सो चलो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज पल्सर 125 की बेसिकली जो सबसे प्लस पॉइंट है ना, वो प्लस पॉइंट ये है कि ये वाली बाइक जो है ये पल्सर की मोटरसाइकिल है ना, मतलब पल्सर ब्रांड की मोटरसाइकिल है। सो इसमें आप लोगों को पल्सर की रिफाइनमेंट जो है वो आप लोगों को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पे आप लोगों को मिलेगी। ये वाली बाइक में जो पावर आप लोगों को मिलती है वो मिलती है आप लोगों को 11.64 bhp की पावर एट 8500 RPM। और इस वाले बाइक में आप लोगों को जो टॉर्क देखने के लिए मिलता है वो मिलता है आप लोगों को 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6500 RPM, जो कि मतलब एक 125 सीसी वाले इंजन के हिसाब से काफी ज्यादा सही है। सो ये वाले बाइक का जो इंजन है वो आप लोगों को तो रिफाइंड तो मिल ही रहा है, पल्सर की बेसिकली आप लोगों को एंथुजियाज्म भी आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल रही है। मैंने इस वाले बाइक को जब मैंने पर्सनली चलाया तो मतलब मैं तो इस वाले बाइक को चला के एंथुजियास्टिक में फील कर रहा था, है ना, कि मतलब हाँ ये वाली बाइक जो है ये अच्छे तौर पे भाग रही है। सो ये तो बेसिकली एकदम बेसिक डिटेल हो गई पल्सर 125 के बारे में। अब पल्सर 125 ये एक्चुअली एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना। सो कम्यूटर मोटरसाइकिल में माइलेज भी मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस वाले बाइक का जो आप लोगों को जो मेन जो माइलेज मिलेगा ना, कंपनी बेसिकली लगभग क्लेम करती है 60 वाट किलोमीटर, है ना, 57 किलोमीटर। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज जो है वो मैं बता दूं कि इस वाले बाइक में इसका जो नोटेड माइलेज है, जो कि मतलब मैंने पर्सनली मैंने देखा है अपने आंखों से, वो है बेसिकली 55 किलोमीटर। मतलब ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो बहुत ही ज्यादा आराम से आप लोगों को दे सकती है। सो ये तो बेसिकली माइलेज, पावर और टॉर्क की बात हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली आप लोगों को खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। सो देखो ये चीज जो है ये डिपेंड करती है कि आप लोगों की बेसिकली मोटरसाइकिल की यूज क्या है। क्या आप लोग अपने इस मोटरसाइकिल को लेके आप लोग कम्यूट करना चाहते हो, या फिर मतलब अगर ऐसे अगर घूमना फिरना है सिर्फ एक बाइक लेनी है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका यूज क्या है मोटरसाइकिल का। डेफिनेटली अगर आप लोगों को मोटरसाइकिल से अगर कम्यूट करना है, ऑफिस से घर जाना है ना, घर से ऑफिस जाना है, अगर आप लोगों को अगर सिर्फ अगर सिटी में ही कम्यूट करना है, सो ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली आप लोगों के लिए ही बनी है। क्योंकि इसमें आप लोगों को जो माइलेज मिलेगा ना, सिटी माइलेज जो मैं 55 किलोमीटर पर लीटर बता रहा हूँ, ये बेसिकली सिटी माइलेज है। और सिटी में इतना ज्यादा अच्छा माइलेज मिलना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिटी में जो है ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक के बावजूद भी, खराब रोड के बावजूद भी ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मुझे 55 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो बहुत ही ज्यादा आराम से अचीव करके दी है। सो अगर आप लोगों को अगर कम्यूट अगर करना है ना, सो उस चीज के लिए ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काफी ज्यादा सही मोटरसाइकिल है। तो जो पल्सर की रिफाइनमेंट होती है ना, इंजन रिफाइनमेंट होती है पल्सर की, वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एंड ऑब्वियसली जो बजाज जो कंपनी है वो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी बहुत ही ज्यादा लो रखती है, क्योंकि ऑब्वियसली पल्सर ब्रांड है, ये बहुत ही ज्यादा पुराना ब्रांड है। पुराने ब्रांड होने के साथ भी मतलब इस वाले बाइक की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है ना। इसका ये मेन बेनिफिट होता है स्पेशली बजाज की बाइक लेने का। सो ऑब्वियसली इस वाले बाइक का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आप लोगों को ज्यादा नहीं आएगा, वो भी बहुत ही ज्यादा कम आएगा। एंड ऑल्सो पल्सर में उतने सारे प्रॉब्लम आने के भी इसमें चांसेस नहीं होते हैं। मतलब ये वाली बाइक जो है ना ये काइंड ऑफ झंझट फ्री बाइक है। इसमें आप लोगों को झंझट जो है वो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग मस्त आप लोग इससे बहुत ही ज्यादा आराम से कम्यूट कर सकते हो सिटी में, अगर इसको अगर कम्यूटिंग पर्पज के लिए ले रहे हो तो। सो अगर आप लोगों को कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, या फिर मतलब अगर सिटी में अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है, तो ये वाली बाइक जो है ये काफी ज्यादा सही मोटरसाइकिल है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोग अगर अभी अगर 18 के हुए हो, है ना, 19 के हुए हो, और आप लोगों को सिर्फ मतलब बाइक चलाने के लिए आप लोगों को अगर कोई अगर बाइक चाहिए, तो बाकी दूसरे 125 सीसी वाली जो भी मोटरसाइकिल होती है उन सारे मोटरसाइकिल से बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये ज्यादा बेटर है। अगर आप लोगों की अगर एज अगर 18-19 है और आप लोगों को सिर्फ अगर मोटरसाइकिल के लिए अगर चाहिए, है ना, आप लोगों को कोई काम नहीं है, बस उसमें बस घूमना है, कॉलेज जाना है,
आप लोगों को। सो इस चीज के लिए भी बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काफी ज्यादा अच्छी मोटरसाइकिल है। अगर आप लोगों की एज अगर 18-19 साल की है और अगर आप लोगों को इस वाले मोटरसाइकिल को अगर चलाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ये फीलिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी कि आप लोग जो है वो 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल आप लोग चला रहे हो। बेसिकली इतना ज्यादा एंथुजियाज्म है इस वाले बाइक में, अगर आप लोग अगर इसको चलाओगे तो है ना, मतलब बहुत भाई अच्छे से ये वाली बाइक जो है वो भागती है। उसी के साथ ही साथ ये जो है ये आप लोगों को पल्सर के एंथुजियाज्म भी देती है। अगर आप लोगों ने अगर पल्सर का कोई भी अगर चलाई होगी तो आप लोगों को पता होगा मैं किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। पल्सर एक ऐसी मोटरसाइकिल होती है, भले कम सीसी की बाइक हो लेकिन उसका एक्सीलरेटर खींचती भाई बहुत तेज ये वाली बाइक जो है ये एंथुजियास्टिकली भागती है, इजी टू कंट्रोल होती है, ट्रैफिक में बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडलेबल होती है। इसी के साथ ही साथ ये आप लोगों को जो है ये माइलेज भी ज्यादा अच्छा देती है। पल्सर 125 की बेसिकली खास बात ये है कि माइलेज के साथ ही साथ ये आप लोगों को पावर भी देती है, जो कि मतलब बाकी दूसरे किसी मोटरसाइकिल में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे ग्लैमर हो गई या फिर और कोई 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल हो गई, उस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को माइलेज भले आप लोगों को मिल जाएगा ठीक ठाक, लेकिन आप लोगों को वो जो एंथुजियाज्म है ना जो बेसिकली आप लोगों को पल्सर देगी, वो एंथुजियाज्म बेसिकली आप लोगों को उस वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो अगर आप लोगों को सिटी में कम्यूट करना है तब आप लोग जो है वो ये वाली मोटरसाइकिल आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो। ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली एफिशिएंट है, इस वाली मोटरसाइकिल में पावर है, इजी टू हैंडल है। इसी के साथ ही साथ जैसे अगर आप लोगों को अगर सिर्फ अगर मोटरसाइकिल के लिए अगर लेनी है ना, 18-19 साल के अगर आप लोग अगर हो गए हो है ना, और आप लोगों को मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल के लिए लेनी है तब भी आप लोग जो है वो मोटरसाइकिल ये वाली ले सकते हो है ना, बजाज पल्सर 125, क्योंकि इस वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को बेसिकली एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है ना, मतलब वो जो किक इन द पैंट फील होता है ना वो बेसिकली आप लोगों को इस वाले बाइक में बहुत ज्यादा अच्छे तौर पे आप लोगों को मिलता है। मतलब भाई भागती है ये वाली बाइक, इतना आप लोग लिख के जो है वो रख लो। सो क्या ये वाली मोटरसाइकिल आप लोगों को लेनी चाहिए? मैंने आप लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक का यूज बता दिया कि कम्यूटिंग पर्पस है ना, और मतलब यंग ऑडियंस के लिए बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बनाई गई है। सो अगर आप लोग अगर इन दो कैटेगरी में अगर आप लोग आते हो तो डेफिनेटली आप लोग ले लो। एक बात का आप लोग जो है वो ध्यान रखना कि आप लोग मतलब अगर इस वाले बाइक को लो तो टाइम पे आप लोग सर्विसिंग जो है वो डेफिनेटली करवा लो। इससे मतलब ये वाली बाइक जो है ये ज्यादा तेज और ज्यादा अच्छे से भागेगी है ना, मतलब और लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगी। इस वाले बाइक में कौन सा इंजन ऑयल आप लोगों को डालना है, इस वाले बाइक के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बेसिकली और वीडियो जो है वो आएगी फ्यूचर में है ना। मैं फ्यूचर में मतलब ऐसे ही मैं वीडियो में बनाऊंगा पल्सर के ऊपर है ना, कि मतलब इस वाले बाइक के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, माइलेज क्या है, और भी मतलब काफी कुछ आप लोगों को इस वाले बाइक की सर्विसिंग कैसे करानी होती है, या फिर आप लोगों को इस वाले बाइक में कौन सा इंजन ऑयल डालना है। इसी के साथ ही साथ अगर इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा। सो प्लीज आप लोग इस चैनल को आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दो, और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ उस पर जाके लिख दो। चलो गाइज बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइज बाय बाय।